everyone. Welcome to our channel. My name is Pavya. तो क्लास, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट टेंसेस एंड वी हैव डिस्कस्ड टेंसेस. एग्जैक्टली टेंसेस क्या होते हैं एंड टेंसेस मैंने आपको बताया था इट डिपेंड्स अपॉन टाइम एंड एक्शन एंड वी हैव स्टार्टेड प्रेजेंट इंडेफिनिट. लास्ट क्लास में हमने टेंसेस का फर्स्ट हमारा एक्शन किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड टुडेज क्लास हम स्टार्ट करेंगे नाउ द नेक्स्ट वन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. तो जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कॉन्टिन्यूअस. सो कॉन्टिन्यूअस का मतलब वो चीज जो चल रही है एग्जैक्टली पढ़ रही हूं, सो रही हूं, खा रही हूं, चल रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सो रहा हूं, खा रहा हूं. तो यहां पर आप देख रहे हो कि मैंने सारे जितने भी अभी तक सेंटेंसेस यूज किए उनका लास्ट जो मैंने मतलब यूज किया वर्ड वो क्या था? रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं. सो एग्जैक्टली कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि जो काम मैं कर रहा हूं, कर रही हूं. तो यहां पर आज क्लास हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक को एंड सेम जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहले हम इसके रूल्स करेंगे एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था वो यूजेस. तो यस यूजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बार बार एक ही चीज बताई है कि रूल्स याद हो जाते हैं बट ये नहीं पता होता कि यूजेस कहाँ होंगे, कहाँ पर उन रूल्स को अप्लाई करेंगे. और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक ऐसा यूज है जो हमारा कॉन्टिन्यूअस में भी सेम रहेगा एंड आप देखोगे कि जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस करेंगे उसमें भी वो यूज कॉमन रहेगा. तो सबसे पहले हम करेंगे इसके रूल्स एंड देन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसके यूजेस. नाउ द फर्स्ट वन जो मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस को उसके सेंटेंस के लास्ट में अगर कुछ ऐसा बोल रहे हो कि मैं कर रहा हूं या मैं जा रहा हूं तो वहां पर आपकी आइडेंटिफिकेशन जो कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है आपकी आइडेंटिटी. रहा हूं, रही हूं, तो ये आइडेंटिटी आपकी बहुत ज्यादा सिंपल है. इसके बाद नाउ द फर्स्ट रूल एफर्मेटिव. तो एफर्मेटिव रूल में लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि एफर्मेटिव रूल कौन सा होता है? जो हमारा सिंपल रूल होता है. तो एग्जैक्टली एफर्मेटिव रूल में हम क्या पढ़ेंगे? सो द फर्स्ट वन जो कि हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में रहता है और वो क्या होता है? वो होता है हमारा सब्जेक्ट. सो द सब्जेक्ट इज़ एम आर क्या है हमारी? इज़ एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है. नाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. तो मैम आपने लास्ट क्लास में हेल्पिंग वर्ब बताई थी, बहुत सारी बताई थी एंड आपने लास्ट में डू एंड डस ये बताया था. नाउ आज की क्लास में हम ये देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स हमारी कौन सी यूज हो रही है? इज, एम एंड आर. तो बेटा इज आपका किसके साथ यूज होता है? इज आपका यूज होता है सिंगुलर नाउन्स के साथ. एम यूज करते हैं हम आई के साथ. आई के साथ ही सिर्फ हमारा एम यूज होता है एंड आर यूज करते हैं हम प्लूरल नाउन्स के साथ. तो ये था हमारा एफर्मेटिव रूल. सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन योर ऑब्जेक्ट. आई एम प्लेइंग, आई एम गोइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर गोइंग, ही इज प्लेइंग, ही इज गोइंग. तो यहां पर हमने क्या यूज किया? हमने किसको यूज किया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
टेंस को कि वो काम जो चल रहा है। एग्जैक्टली आप जिस टाइम पर, अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, सो माई एक्शन इज कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं बोल रही हूं यहां पर और मैं आपको पढ़ा भी रही हूं, तो मेरा एक्शन स्पीकिंग के टाइम पर मेरा एक्शन क्या है कि मैं पढ़ा रही हूं। तो एग्जैक्टली यहां पर हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस डे टू डे हम अपने उसमें देखते हैं कि हमारे एवरीडे लाइफ में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत बार यूज करते हैं, राइटिंग में भी एंड स्पीकिंग में भी। नाउ द नेक्स्ट वन, नेगेटिव। सो अगेन नेगेटिव का मतलब कि यहां पर नॉट आएगा। तो नॉट कहां आएगा मैम? नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। सो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी and your object. Now the next one, interrogative sentence. Negative sentence का भी same example रहेगा, he is not paying, he is not going, he is not reading. So these are the example of negative sentences. Now the next one, interrogative. So interrogative sentences में भी क्लास सेम रहेगा। interrogative है तो अगेन द सेम प्रोसीजर, हेल्पिंग वर्ब्स कम फर्स्ट। सो इज एम आर कम फर्स्ट, इज एम आर को आप पहले लिखोगे यहां पर, एंड देन योर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो द क्वेश्चन इज, एम आई टीचिंग यू? क्या मैं आपको पढ़ा रही हूं? सो दिस इज माई क्वेश्चन एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ द नेक्स्ट वन, डबल इंटेरोगेटिव। तो वो बच्चे जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। जिन बच्चों ने देख लिया है लास्ट वाली वीडियो, उन्हें ये क्लियर है कि डबल इंटेरोगेटिव में मैम क्या बोलने वाली है। लेकिन जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके माइंड में जरूर क्लिक करेगा कि डबल इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है। सो डबल इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है क्लास, कि यहां पर आपकी WH फैमिली, WH फैमिली का मतलब हो जाएगा व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ। सो दीज आर दी वर्ड्स एंड ये आपकी WH फैमिली में आते हैं। तो आप यहां पर WH फैमिली को यूज करने के बाद आपका पूरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस इधर आ जाएगा। एग्जैक्टली WH फैमिली आपकी आई है तो उसके बाद इज एम आर, then your subject, verb की first form ing and then your object. Exactly. अब इसका आप क्या क्वेश्चन बना सकते हो, why am I doing this? मैं ये क्यों कर रहा हूं? तो ये आपका डबल इंटेरोगेटिव आ गया कि जहां पर आपने देखा why am I doing this, why आपका डबल इंटेरोगेटिव में WH फैमिली, देन योर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वाई एम आई डूइंग दिस, आई यूज कर रही हूं मैं यहां पर, तो आई से पहले मैं किसे यूज करूंगी, एम को यूज करूंगी। एंड मैंने आपको बताया था कि जब WH फैमिली आती है तो उसके बाद सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। सो वाई एम आई, इट मीन्स एम, देन माई सब्जेक्ट आई, देन डूइंग, डू एंड प्लस ing, वाई एम आई डूइंग दिस। सो दीज आर दी रूल्स, ये आपके रूल्स है। ये रूल्स आपके बहुत सिंपल हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, एंड आप इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स को
डेली यूज कर सकते हो आपकी स्पीकिंग में, आपकी राइटिंग में, एंड ये बहुत कॉमन रूल है जो आप यूज करते ही करते हो, एवरी टाइम आप इसको यूज करते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, हम बात करेंगे अब यूजेस के बारे में। तो क्लास, दीज आर द यूजेस। सबसे फर्स्ट यूज हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो इसका एग्जाम्पल मुझे तो देने की जरूरत ही नहीं है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन, अभी इस टाइम पर बोलते हुए मैं क्या कर रही हूं, आई एम टीचिंग यू ऑल। तो यहां पर एग्जैक्टली मेरा फॉर एन एक्शन, मेरा एक काम करना, और किस टाइम पर काम करना, जब मैं बोल रही हूं। सो आई एम टीचिंग यू, तो यहां पर मेरा एक्शन हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल रहेगा फर्स्ट रूल का। नाउ द नेक्स्ट वन, for an action that has already been arranged to take place in the near future. So yes, ये आपका सेकेंड यूज है जिसकी मैं बात कर रही थी क्लास की स्टार्टिंग में ही, कि आपके इस यूज का आप इसको दोबारा से कहां पर पढ़ोगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, कि कोई भी काम जिसकी प्लानिंग आप अभी कर रहे हो बट वो होगा फ्यूचर में। आप अभी प्लान कर रहे हो लेकिन करोगे उसे फ्यूचर में। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू दिस सिनेमा टुनाइट। आप प्लान कर रहे हो कि आप जाओगे, आई एम गोइंग टू दिस सिनेमा, तो अभी प्लानिंग चल रही है फ्यूचर एक्शन को लेके। तो यहां पर आपका ये सेकेंड रूल यूज होगा। नाउ द थर्ड वन, फॉर अ टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग at the time of speaking, कि अभी तो मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं ये काम, कि आपने बोला कि मैं ये काम कर रहा हूं, बट एग्जैक्टली आप उस टाइम पर नहीं कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। आपको पता है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये एक नॉवल है, तो आई एम रीडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो आप जिस टाइम पर बोल रहे हो ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यू आर नॉट डूइंग दिस, आप उस टाइम पर नहीं कर रहे हो सकता है कि आप उसको मतलब ये बोल रहे हो कि आई एम रीडिंग, इट मीन्स कि आप करने वाले हो, बट आप जिस टाइम पर बोल रहे हो उस टाइम पर आप रीडिंग नहीं कर रहे हो। सो दीज आर द रूल्स विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दीज रूल्स आर इंपॉर्टेंट। सो क्लास, ये हमारा लास्ट रूल, एडवर्ब्स like always, continually and constantly। तो इन एडवर्ब्स के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज, लाइक यू आर ऑलवेज डूइंग दिस, तो यहां पर आपका एडवर्ब यूज हुआ ऑलवेज। तो दीज आर दी यूजेस एंड रूल्स एंड यूजेस, रूल्स एंड यूजेस दोनों ही हम इसके कर चुके हैं। तो ये टॉपिक यहां पर ही एंड होता है, and we will do present perfect in the next class. Thank you.